किसान भाइयों नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार सिंह आज फिर से अपने YouTube चैनल जिसका नाम है किसान कृषि संवाद आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नई टॉपिक जो कि आजकल बहुत चर्चा में है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, इसमें कौन से लोग पात्र हैं, इसमें कैसे जुड़ें, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होगा, कहाँ से हमको पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण कराने की बाद की क्या प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों आइए शुरू करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है। तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना किसानों के लिए है, जिसमें आपको 6,000 रुपये वार्षिक मिलता है। तो आइए अब बात करते हैं कि इसमें पात्र कृषक कौन से होंगे। क्योंकि ये योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, तो इसमें पात्र वही होंगे जिनका ज़मीन 1 फरवरी 2019 के पहले का हो या 1 फरवरी 2019 के बाद वो वरासत के आधार पर किसान बने हों, ऐसे लोग इसमें पात्र होंगे। तो पात्रता तो हो गई। अब बात आती है कि इस योजना में अपात्र कौन होंगे। तो अपात्र की दशा में किसान भाइयों जो जमीन खरीद फरोख्त 1 फरवरी 2019 के बाद किए हैं वो इस योजना में अपात्र होंगे। दूसरे इसमें अपात्र वो होंगे, जैसे इसमें स्पष्ट कहा गया है कि परिवार के एक सदस्य को इसका लाभ मिलेगा। परिवार का मतलब है पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, उसको एक परिवार माना गया है। अगर पति पत्नी दोनों के नाम पे जमीन है तो इसमें से कोई एक पात्र होगा, चाहे पति पात्र होगा चाहे पत्नी पात्र होंगी। और तीसरा इसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर है तो भी अपात्र होगा, केवल समूह ग और घ को छोड़कर। तीसरे इसमें असंवैधानिक पद पे जो हैं, संवैधानिक पद पे जो भी हैं जैसे प्रधान विधायक सांसद जो भी हैं वो इसके लिए अपात्र होंगे। तीसरे डॉक्टर इंजीनियर वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी अपने संस्था से रजिस्टर्ड हैं वो भी इसके लिए अपात्र हैं। इसमें इनकम टैक्स पे वाले भी अपात्र हैं, जो आयकर दाता जो आयकर भरते हैं वो भी इसके लिए अपात्र हैं। तो इतने लोग इसमें अपात्र हैं। उसके अलावा एक अपात्रता की श्रेणी और है, जो 10,000 से अधिक मासिक पेंशन वाले हैं वो भी इसमें अपात्र की श्रेणी में आएंगे। तो ये हुई अपात्रता की बात। अब आइए हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपके पास अपने खेत की खतौनी के साथ साथ बैंक पासबुक की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति और उसके साथ साथ राशन कार्ड की छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए। और मोबाइल नंबर, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होती है। तो अब ये बात हुई आवश्यक दस्तावेज की। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आप आवश्यक दस्तावेज ये लेकर आप पंजीकरण कहाँ से और कैसे कराएं। तो किसान भाइयों आप खुद कर सकते हैं। आप पीएम किसान के पोर्टल पे जाकर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरे, आप अपने नज़दीकी सहज जन सेवा केंद्र से जाके इस योजना में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आइए हम आपको चर्चा करते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद की क्या प्रक्रियाएँ होती हैं। किसान भाइयों, जब आप रजिस्ट्रेशन चाहे सेल्फ करते हैं चाहे सहज जन सेवा केंद्र से कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका ये डाटा हमारे कृषि विभाग के पोर्टल पे जाएगा, तहसील स्तर पे जाएगा, जहां से लेखपाल के माध्यम से और कृषि विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से ये आपका डाटा सत्यापित होगा। सत्यापित होने के बाद आपकी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। फिर आपको आगामी किस्त या आपका पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपको अगली किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी किसान भाइयों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कैसे आप जुड़ें, क्या पात्र हैं, कैसे आप जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा एक वीडियो है। इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि इस योजना में जैसे किसी कोई ये है कि 2 किस्त पाके 3 किस्त पाके रुक गए हैं, तो आगामी वो किस्त कैसे पाएंगे या किस तरीके से क्या प्रक्रिया अपनाएंगे कि निरंतर उनकी किस्त बनी रहे, आती रहे, रुके ना। तो हम इसको दूसरे पार्ट में बनाएंगे। और सबसे पहले मैं किसान भाइयों ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं, आप हमारे YouTube चैनल पे अभी भी जुड़े हैं,
तो आपसे अनुरोध है आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं आप सबके पास तत्काल पहुँचे और आप भी जो भी इस बताया जा रही जानकारी है उसको आपको मिल सके और आप इस योजना का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।